बेटे आबान के जनाजे में अचानक पहुंची अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और आबान अहमद की मौत के मामले में जो खुलासे निकल कर आए हैं वो सुनकर तो आप पूरी तरीके से ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर झांसी में ही ऐसा कैसे हो सकता है। झांसी में ही अतीक अहमद के पहले बेटे असद की जान किस तरीके से ली गई थी और अब दोबारा से अतीक अहमद के छोटे बेटे की किस तरीके से मौत हुई है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे शाइस्ता परवीन उसके जनाजे में पहुंच सकती है या फिर पहुंच गई है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आबान अहमद की मौत के पीछे की असली वजह सच में एक्सीडेंट है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश भी निकल कर आ सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान अहमद की भी मौत हो चुकी है। आबान अहमद का एक्सीडेंट झांसी में हुआ। झांसी के हाईवे पर क्रेटा कार से आबान अहमद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने के लिए झांसी जेल जा रहा था। आबान के साथ 3 लड़के और शामिल थे, यानी कि कुल मिलाकर ये 4 लोग शामिल थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक आबान है और एक दूसरा आबान का दोस्त है। जब आबान की गाड़ी को खंगाला गया, जब आबान की गाड़ी को देखा गया तो गाड़ी के पूरी तरीके से परकच्चे उड़ चुके थे। गाड़ी का इस तरीके से नामो निशान मिट चुका था कि देखने वालों की रूह कांप रही थी। और जब गाड़ी का गेट खोला गया तो ड्राइवर सीट पे बैठा था आबान का दोस्त और कंडक्टर सीट पर खुद बैठा था आबान। जी हाँ, जिस वक्त गाड़ी में से आबान को निकालने की कोशिश की जा रही थी उस वक्त भी आबान अहमद जिंदा था। जी हाँ, जो उसके अंतिम शब्द थे वो उसने इस तरीके से कहे थे। आबान ने अंतिम बार कहा था कि मेरा नाम आबान है, प्लीज मुझे बचा लो। जी, ये शब्द थे आबान के। आबान ने कम से कम 3 से 4 दफा कहा कि मेरा नाम आबान है, मुझे बचा लो, मेरा नाम आबान है, मुझे बचा लो। लेकिन जब आबान को झांसी के मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आबान के साथ आबान के एक दोस्त को भी मृत घोषित कर दिया गया, जबकि उसके जो 2 दोस्त हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से एक का तो बयान भी सामने निकल कर आ चुका है। आबान के दोस्त ने साफ तौर पर कहा है कि गाड़ी अचानक से पता नहीं कैसे डिसबैलेंस हुई और वो जाके सीधे डिवाइडर में टकरा गई। आबान के दोस्त ने यह भी बताया है कि सामने जानवर आ गया था, जिसे बचाने की कोशिश में गाड़ी पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो गई और सीधे जाके डिवाइडर में वो टकराई। और तो और कहीं ना कहीं ऐसी थ्योरी भी निकल कर आ रही है कि हाईवे पर पड़ी ईंट की वजह से टायर जो गाड़ी का था, क्रेटा गाड़ी का जो टायर था वो सीट पर चढ़ गया, जिसकी वजह से गाड़ी पूरी तरीके से इधर उधर हुई और सामने डिवाइडर में जाके इतनी जोर से टकराई कि बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। जी हाँ, जो शुरुआती जांच में पुलिस कहती नजर आ रही है वो कह रही है कि ये एक्सीडेंट तेज रफ्तार की वजह से हुआ। जी हाँ, शुरुआती जांच में पुलिस ने साफ तौर पर दावा किया है कि तेज रफ्तार से गाड़ी चल रही थी, जिसकी वजह से ये इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ और आबान अहमद की जान चली गई। जब आबान अहमद की गाड़ी को खंगाला गया तो उसके अंदर 2 किताबें भी मिली है। ये दोनों किताबें लव स्टोरी पर आधारित हैं और दोनों किताबें इंग्लिश की किताबें हैं, दोनों ही नोवेल हैं। हो सकता है कि आबान अहमद अपने भाई अली अहमद के लिए रांची जेल में इन किताबों को ले जा रहा था, क्योंकि आबान अहमद के भाई और अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को किताबें पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। आबान अहमद इसीलिए हो सकता है अपने भाई के लिए इन किताबों को लेकर जा रहा था, लेकिन आबान अहमद को बचाया जा नहीं सका और वो अपने भाई से मिल नहीं सका। जिसके बाद आबान का एक और भाई यानी कि अतीक अहमद का एक और बेटा जिसका नाम है एहजम अहमद, जब इन पूरे परिवार पर मुकदमे दर्ज हुए थे, जब जेल जा रहा था ये परिवार, उस वक्त एहजम अहमद पूरी तरीके से नाबालिग था। एहजम को उस वक्त बाल सुधार गृह भेजा गया था, जिसके बाद उसे रिहा भी कर दिया गया था। अब एहजम अहमद का बयान निकलकर सामने आया है। उसने कहा है कि मेरे भाई को मिट्टी में आने की परमिशन जरूर दी जाए, यानी कि जब आबान अहमद को सुपुर्द खाक किया जाएगा, उसका दफीना होगा, उस वक्त अली अहमद और जो उसका दूसरा भाई है उमर अहमद, उन्हें आबान की मिट्टी में, आबान के जनाजे में आने की परमिशन दी जाए। क्या भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई साहब नीचे आ जाओ। कुछ भी नहीं कहना चाह रहे? नहीं, कोई तो क्या लगता है आपको? इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या वजह निकला? बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। आपको ये हादसा लग रहा है क्या? हाथ सही लग रहा है आपको या कुछ और लग रहा है? क्या सही लगेगा? क्या सही लगेगा? पीछे हो जाओ।
10:30 बजे के आसपास जनपद झांसी के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी है जिसमें 5 लोग सवार थे। वो तेज़ गति से आ रही थी और अनियंत्रित होकर वहाँ पर जो एक बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है, जिसमें 2 लोग अबान पुत्र अतीक अहमद जो प्रयागराज का निवासी है और सोनू पुत्र रजाक वो भी प्रयागराज का निवासी है, इनकी मृत्यु हुई है। बाकी 3 सदस्य जो इनके साथ आ रहे थे जिनका नाम है एजाज, एक उमर और एक और व्यक्ति है जो ये भी प्रयागराज के निवासी है जायद। इन तीनों का जो है वो घायल हुए हैं। फ़िलहाल हमारे मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। जो अभी डॉक्टर से बात हुई है वो सामान्य है, चोट लगे हैं लेकिन वो ठीक है। उनसे बात भी हुई है, मैंने उनसे पूछताछ भी किया है। वहाँ पर मौका मुआयना जो घटनास्थल है वहाँ का भी मौका मुआयना किया है। वहाँ के चश्मदीद गवाह है जिन्होंने वहाँ पर मौके पे इनकी मदद भी किया है। इनको तुरंत मतलब हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था और बाकी अन्य को निकालने की कोशिश जो लोकल लोगों ने किया है, सामने वाले दुकान के लोग, बाकी लोग, उनसे भी हमने बातचीत किया है। यही सामने आया कि ये गाड़ी जो है बहुत ही तेज़ गति से आ रही थी और किसी कारणवश अनियंत्रित होकर वहाँ का जो बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी और टक्कर मारने की वजह से 2 लोग जो है स्पॉट पे मतलब मौके पर मृत्यु हुई है। बाकी 3 घायल जो है मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। फिलहाल उनकी स्थिति अभी स्वास्थ्य जो है सामान्य है। सर कोई परिजन आने वाले हैं सर, कोई परिजन सूचना मिली? नहीं, इनके जो परिजन हैं उनको हमने वहाँ पे प्रयागराज में पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दे दिया, परिजनों को भी इन्फॉर्मेशन भिजवा दिया है। जो भी आ रहे होंगे आपको अवगत कराएंगे और जो भी विषय है आपको अवगत। सर भाई जो अली जेल में बंद है उसकी सूचना मिली है कि वो एक बार देखने के लिए आ सकता है? फिलहाल अभी तक तो ऐसा कोई सूचना हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये ई मुलाकात के थ्रू जनपद झांसी के जेल में बंदी एक बंदी को मिलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये खड़ा हो रहा है कि शाइस्ता परवीन भी आबान अहमद के जनाजे में पहुंच गई है? क्या शाइस्ता परवीन भी वहां पर मौजूद है? क्योंकि इस तरीके की चीज़ें निकल कर आई हैं जिनसे साफ तौर पर पता लगाया जा सकता है कि शाइस्ता परवीन आबान अहमद के जनाजे में पहुंच सकती है या फिर पहुंच चुकी है। क्योंकि जब अतीक और अशरफ का जनाजा उठा था, जब अतीक और अशरफ को दफनाया गया था, उस वक्त शाइस्ता परवीन नहीं पहुँच पाई थी। उस वक्त शाइस्ता परवीन फरार चल रही थी और अभी तक भी शाइस्ता परवीन फरार ही है। अब ये देखना बाकी है कि अगर शाइस्ता परवीन आबान के जनाजे में पहुंच गई है तो क्या उसकी कोई झलक दिखती है, क्या पुलिस उसे गिरफ्तार करती है? क्योंकि पुलिस की नज़रों में तो वो अभी भी अपराधी है और अभी भी फरार ही चल रही है। इसलिए शाइस्ता परवीन का वहां पर पहुंचना या ना पहुंचना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब ये देखना बाकी है कि और इस मामले में किस तरीके से खुलासे होते हैं। क्या आबान अहमद की सच में जान गई है एक्सीडेंट में या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश निकल कर आ सकती है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, आबान अहमद की जान सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट में गई है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? बाकी और भी सारे बड़े अपडेट्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।